देश की निगाहें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पर टिकी है, जहां आध्यात्मिक आस्था सनातन संस्कृति का एक विराट महासंगम हो रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता के पवित्र श्लोक गूंज रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि करीब 5 लाख से अधिक लोग एक साथ इस समूह गीता पाठ में शामिल हो रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक आयोजन है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पूज्य संत इस भक्ति महायज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं। सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम गीता के संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिससे सनातन धर्म की मूल भावना का उद्घोष हो सके। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज लाखों भक्तों और संतों की उपस्थिति में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति संसद संस्था ने इस भव्य आयोजन को रूप दे दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गीता पाठ के माध्यम से सनातन धर्म की मूल भावना और उसके शाश्वत मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना है। मंच पर उपस्थित संत और महामंडलेश्वर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जो पूरे वातावरण को पवित्रता और भक्ति से भर रहा है। इस सामूहिक गीता पाठ का आयोजन सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चला, जिसके बाद जाने माने वक्ता अपना वक्तव्य रखेंगे और रस्म के तौर पर भूमि पूजन भी किया जा रहा है। ब्रिगेड मैदान में लाखों भक्त एकत्र, 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। देश भर के संतों ने साधा मंत्रोच्चार, धर्म और संस्कृति का हुआ भव्य प्रदर्शन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज कर रहे हैं, जबकि पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इनके अलावा बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव जैसे प्रमुख संत भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आयोजक इसे पूरी तरह से धार्मिक कार्यक्रम बता रहे हैं, जिसका मकसद धार्मिक परंपरा और एकता का जश्न मनाना है, और उनका जोर है कि इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। यह कार्यक्रम अपनी विशालता के कारण विशेष है। इससे पहले 24 दिसंबर 2023 को भी इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि यह संख्या 5 लाख तक पहुंच गई है, जो इसे एक ऐतिहासिक सामूहिक गीता पाठ बना रही है। कार्यक्रम के लिए ब्रिगेड मैदान में 3 मंच बनाए गए। एक मुख्य मंच, जिस पर देश भर के जाने माने संत विराजमान है और वहीं से गीता पाठ हो रहा है। 2 साइड स्टेज, जिस पर राज्य के संत बैठे हैं। गीता पाठ शुरू होने से पहले एक छोटे स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। एक और जहां कोलकाता में धार्मिक सौहार्द और आस्था का प्रदर्शन हो रहा, वहीं ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में सियासी बारूद बिछ चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के यहां पर बेलदंगा में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखकर पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। इस विवादास्पद कदम ने बंगाल की राजनीति में उफान तो ला दिया और सियासी बवाल की आग भी भड़का दी। ये शिलान्यास कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया था, जिसमें हुमायूं कबीर ने मौलवियों के साथ मिलकर औपचारिक फीता काटा। बताया गया कि इस मौके पर 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। उनमें से कई लोग प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर ईंटें लिए हुए थे और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे। बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता भी शामिल हुए। हुमायूं कबीर ने खुद कहा है कि 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को तुष्टीकरण की हद बताया है और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह तथाकथित मस्जिद परियोजना कोई धार्मिक प्रयास नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करना और वोट बैंक को मजबूत करना है। बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए बोला है कि वो आग से खेल रही हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ के लिए निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हुमायूं कबीर को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, तभी उनके हौसले इतने बुलंद हैं। इस विवादित शिलान्यास पर अयोध्या मामले में पैरोकार कर रहे इकबाल अंसारी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबर कोई मसीहा नहीं था। अंसारी ने साफ बोला कि बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं कि उसके नाम पर मस्जिद बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। आज टीएमसी के नेता बंगाल में
जो है बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। हुमायूं कबीर ने रखी मस्जिद की नींव, 2 लाख से अधिक भीड़ की मौजूदगी, नारे, ईंटें और धार्मिक नेता शामिल, राज्य की राजनीति में मचा हंगामा। इकबाल अंसारी का तर्क है कि बाबर ने देश हित में कोई योगदान नहीं दिया, उसने देश में कोई अस्पताल या स्कूल नहीं बनवाया, इसलिए उनके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अब समाप्त हो चुका है और कोर्ट के फैसले का पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया है। उन्होंने हुमायूं कबीर के इस कदम को चुनाव से पहले की मंदिर मस्जिद की राजनीति बताया और कहा कि इसकी कोई जगह नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने की घटना और कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के आयोजन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों घटनाओं को आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देख रहे हैं। भले ही आयोजक जोर दे रहे हैं कि ये एक विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ही राज्य में 2 विपरीत धार्मिक सांस्कृतिक घटनाओं का इतने कम अंतराल पर होना सियासी मायने निकाल रहा है। देखो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। कोलकाता में होने वाला ये सामूहिक गीता पाठ 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह का सामूहिक गीता पाठ आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक इन आयोजनों को धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक को साधने के प्रयासों के रूप में देख रहे हैं, जो राज्य में धार्मिक और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में घटी इन दोनों घटनाओं ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की ओर इशारा किया। एक तरफ बहुसंख्यक आस्था का विराट प्रदर्शन, दूसरी तरफ विवादित इतिहास से जुड़े एक नाम पर मस्जिद की नींव रखी जा रही है। ये दोनों घटनाएं धार्मिक पहचान की राजनीति को उजागर करती हैं। स्थिति बताती है कि कैसे धार्मिक आयोजन और ऐतिहासिक विवादों से जुड़े मुद्दे चुनावी राजनीति का केंद्र बन सकते हैं, जहां धार्मिक और राजनीतिक नेता अपने अपने समुदाय को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं यह घटना राज्य के सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। पश्चिम बंगाल हमेशा से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। सामूहिक गीता पाठ और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास जैसी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। ये मुद्दे न केवल राज्य की स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते बल्कि राष्ट्रीय दलों के एजेंडे को भी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला करना दर्शाता है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर भी उठाया जा रहा है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में चित्रित कर रही है, जबकि टीएमसी खुद को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन निष्कासित विधायक का कदम पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। कोलकाता में हो रहे सामूहिक गीता पाठ का महत्व केवल संख्या बल में नहीं है, बल्कि ये भगवत गीता के शाश्वत संदेश को फिर से याद दिलाता है। गीता जो कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का पाठ सिखाती है, किसी भी समुदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र को जीवन का सही मार्ग दिखाती है। इस सामूहिक पाठ का उद्देश्य गीता के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि समाज में नैतिकता और सद्भाव का प्रसार हो सके। ये धार्मिक आयोजन राजनीतिक विवादों और तनावों के बीच शांति और आध्यात्मिक चिंतन का एक क्षण प्रदान करता है। लाखों लोगों का एक साथ आकर एक ही ग्रंथ का पाठ करना धार्मिक एकता और सामूहिक आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो सभी को धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर विवादास्पद नाम से मस्जिद की नींव रखना राज्य में कानून और व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस घटना में भारी संख्या में राज्य पुलिस, त्वरित कार्रवाई बल और केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी, जो दर्शाता है कि अधिकारियों को इस कार्यक्रम की संवेदनशीलता का अंदाजा था। बावजूद इसके इस तरह के कदम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है।
राजनीतिक विश्लेषकों और बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए सत्ता संरक्षण के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि एक निलंबित विधायक, जिस पर पहले से ही विवाद है, इतना बड़ा और संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होता है, तो ये राज्य सरकार की प्रशासनिक दृढ़ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इकबाल अंसारी का बयान इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करता है। उनका कहना है कि अयोध्या विवाद अब खत्म हो चुका है और अब देश को मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और देश हित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाबर जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर मस्जिद बनाने की मंशा पर सवाल उठाना ये दर्शाता है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग भी इस तरह के विवादास्पद राजनीति से दूरी बनाना चाहता है। कोलकाता में आस्था तो मुर्शिदाबाद में विवाद, दोनों घटनाएं बनी चुनावी चर्चा का केंद्र। बीजेपी टीएमसी आमने सामने, फिर से 2026 से पहले बढ़ा सियासी तनाव। उनकी अपील एक संतुलित और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जो धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देती है। यह बयान हुमायूं कबीर के राजनीतिक कदम के विपरीत है और शांति और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह पूरा घटनाक्रम धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक लाभ के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। जहाँ एक तरफ सामूहिक गीता पाठ धार्मिक स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, वहीं बाबरी मस्जिद का शिलान्यास राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों घटनाएं एक ही दिन के अंतराल पर एक ही राज्य में घटित हो रही हैं, जो बंगाल की राजनीतिक और सामाजिक जटिलता को बयां करती हैं। नेताओं द्वारा धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का उपयोग वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करना भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के संवेदनशील कदम सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। कोलकाता में हो रहे गीता पाठ और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव, दोनों ही घटनाओं को राजनीतिक विश्लेषक आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की अप्रत्यक्ष तैयारी के रूप में देख रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समुदायों को संगठित करना और ऐतिहासिक विवादों को फिर से हवा देना चुनावी रणनीतियों का हिस्सा माना जा रहा है। चाहे आयोजक इसे धार्मिक कहें या ना कहें, लेकिन 5 लाख लोगों का जुटना और विवादास्पद मस्जिद की नींव रखना, ये दोनों ही घटनाएं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित कर रही हैं और आने वाले समय में बंगाल की राजनीति के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ का मंत्रोच्चार गूंज रहा है और लोग श्रद्धा से जुड़े हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद की घटना पर सियासी बवाल जारी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि राज्य सरकार हुमायूं कबीर के कदम पर क्या सख्त कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखती है।